हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 13 सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल एक ऐसा फिगर है प्लेन में जिसमें कोई लाइन सेगमेंट्स नहीं होते। अब स्क्वायर, ट्रायंगल या रेक्टेंगल को अगर देखेंगे तो ये तीन फिगर में लाइन सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन सर्कल एक ऐसा फिगर है प्लेन में जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट्स नहीं होते। तो ये देखिए, स्क्वायर में लाइन सेगमेंट्स ऐसे हैं, ट्रायंगल में ऐसे हैं लाइन सेगमेंट्स, और रेक्टेंगल में ऐसे लाइन सेगमेंट्स हैं। ये कोई डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जो कि सर्कुलर इन शेप है, जैसे बाइसिकल का व्हील है, टेबल का टॉप है, सीडी है, बॉल है, या ओलंपिक रिंग्स है। इसमें 5 सर्कल्स हैं। तो सर्कल को आप लोग एक पेपर से भी कट कर सकते हैं। तो सर्कल जो है उसको हम लोग राउंडर से भी या कॉम्पास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक राउंडर है, तो इसमें हम लोग एक पेंसिल को ऐसे डालते हैं। राउंडर का टिप और पेंसिल का टिप सेम प्लेन में होने चाहिए। फिर हम लोग ये जो स्क्रू है उसको एडजस्ट करते हैं और उसको टाइट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट जो ओ है, एक पॉइंट लेते हैं ओ, और वहाँ पे जो कॉम्पास का नीडल है उसको रख के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कॉम्पास का नीडल है। मैं कॉम्पास का नीडल पॉइंट ओ में रखूँगी, और जब तक कि मेरा सर्कल प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होता तो मैं नीडल को पॉइंट ओ से नहीं उठाऊँगी। तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। जो पॉइंट ओ होता है उसको सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये जो सर्कल है, अगर हम लोग इसको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सेंटर है। ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में अगर सर्कल को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ईच पार्ट हमारा 1/4 है, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ईच पार्ट जो है ये 1/4 है। ये जो पार्ट 1/4 पार्ट है, तो ये जो 1/4 पार्ट है इसको आप लोग क्वार्टर ऑफ ए सर्कल कहते हैं। क्वार्टर ऑफ ए सर्कल ऐसे कहते हैं हम लोग। ये 1/4 जो पार्ट है उसके साथ और एक 1/4 पार्ट को अगर हम लोग लेंगे, तो यानी कि ये टोटल पार्ट को लेंगे या हाफ ऑफ द सर्कल को लेंगे, तो उसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट मिला के सेमी सर्कल हो सकते हैं, या ये पार्ट और ये पार्ट मिला के सेमी सर्कल हो सकते हैं, या ये पार्ट और ये पार्ट मिला के भी सेमी सर्कल हो सकते हैं। तो एनी 2 क्वार्टर से हमारा सेमी सर्कल फॉर्म होता है, और सेमी सर्कल जो होता है वो हाफ ऑफ ए सर्कल होता है। तो देखिए, यहाँ पे वही सारा चीज़ समझाया गया है। ईच हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल, और जो 1/4 होता है उसको क्वार्टर कहा जाता है, और जो सेंटर होता है वो जैसे पॉइंट ओ है। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और पी एक पॉइंट है ऑन द सर्कल। तो ओ और पी को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। तो रेडियस इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल को अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन करें, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, तो ओ आर ओ क्यू ये सारे रेडियस हैं। क्यू है ये। तो सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। तो जब हम लोग रेडियस एक को बोलते हैं, जैसे बहुत सारे रेडियस होते हैं उसको रेडाई बोलते हैं। तो मल्टीपल अगर रेडियस है उसको रेडाई ऐसे बोलते हैं, RADII। और सारे जो रेडियस ऑफ द सर्कल होते हैं सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेडाई हैं। तो ऐसे जो रेडाई दिया गया है, ये स्पेलिंग आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे इक्वल इन लेंथ है। अभी डायमीटर ऑफ द सर्कल देखेंगे। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है तो इस
इसके थ्रू अगर एक लाइन सेगमेंट पास करता है और लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स जो हैं ऑन द सर्कल लाई करते हैं, तो ये जो पी क्यू है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। अभी देखिए ओ क्यू हमारा एक रेडियस है, ओ पी भी हमारा रेडियस है। अभी देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू, ओ पी या पी ओ, इसको मैं पी ओ भी लिख देती हूँ, पी ओ या क्यू ओ, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अभी पी क्यू जो है वो पी ओ और ओ क्यू को लेके फॉर्म होता है। अभी पी क्यू पी ओ को लेके जो फॉर्म होता है, पी ओ या ओ पी जो भी है वो एक रेडियस है, मैं रेडियस को आर से इंडिकेट कर रही हूँ। फिर ओ क्यू जो है वो भी एक रेडियस है और ये हमारा डायमीटर है। तो ये आर प्लस आर 2r होता है, तो डायमीटर हमारा 2 टाइम्स रेडियस होता है। ऐसे आप लोगों को ये जो रिलेशन है ये आप लोगों को याद रखना है। और एक सर्कल में जैसे बहुत सारे रेडाई होते हैं, एक सर्कल में वैसे बहुत सारे डायमीटर होते हैं और सारे डायमीटर्स जो सर्कल के होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं, रेडियस भी सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं और डायमीटर भी जो होते हैं वो भी सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो डायमीटर जैसे 2 इंटू रेडियस है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इम्प्लाइज रेडियस इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गए हैं, वो ऑपोजिट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा डायमीटर बाय 2 या हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर हमारा ट्वाइस रेडियस है, रेडियस हमारा हाफ ऑफ डायमीटर है। ये दो रिलेशन को आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वही सेम चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो डायमीटर ट्वाइस रेडियस है, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर है। अभी कॉर्ड ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो ये देखिए पी क्यू जो है वो एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। और कॉर्ड जो होता है वो सेंटर दे के भी पास कर सकता है या सेंटर नहीं दे के भी पास कर सकता है। तो जो कॉर्ड सेंटर दे के पास करता है वो हमारा डायमीटर भी होता है और ये जो डायमीटर होता है ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। तो मान लीजिए जैसे हमें कहा गया है कि कॉर्ड जो होता है उसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करें, इसका जो साइज़ होगा और ये जो डायमीटर है उसका साइज़ उससे ज़्यादा होगा, इसलिए डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। यहाँ पर जैसे ये जो कॉर्ड है इसका जो लेंथ होगा डायमीटर जो है उससे कम होगा। तो आप जहाँ पर भी चाहें ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे कॉर्ड्स एक सर्कल में हो सकते हैं। तो कॉर्ड्स जो होते हैं दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर। ये दो चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कॉर्ड का लेंथ वैरी करता है और मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर। अगर सेंटर के थ्रू पास करते हैं उसको डायमीटर कहा जाता है और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। ये देखिए ये वही सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और ये मान लीजिए आर्क एंड सेमी सर्कल के बारे में कहा गया है। ये एक सर्कल है तो उसका ये एक पोर्शन है तो इसको आर्क कहा जाता है। इसका ये भी एनी साइज़ का हो सकता है। ये देखिए जितना छोटा है ये उससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ऐसे। तो आर्क को हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं, ऐसे 2 पॉइंट से नेमिंग करते हैं और मिडिल में एक पॉइंट भी देते हैं। जैसे पी क्यू आर है तो हम लोग इसको पी आर क्यू, आर्क जो है उसको ऐसे सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ऐसे पी आर क्यू, ये आर्क का सिंबल है, ऐसे कर सकते हैं, या क्यू आर पी,
ऐसे सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं। तो आर्क एक पार्ट ऑफ द सर्कल है, इट कैन बी ऑफ एनी साइज। तो आर्क को हम लोग 3 पॉइंट से नेमिंग करते हैं, 2 एंड पॉइंट्स एंड 1 पॉइंट बिटवीन देम। तो ऐसे जैसे ABC आर्क है, ABC आर्क या CBA आर्क। जो मिडिल वाला पॉइंट है वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है जो आर्क PQR है वो हाफ ऑफ द सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल है। तो हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। अभी सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल जो है, तो मान लीजिए अगर आप थ्रेड एक लेते हैं, तो ये जैसे एक सर्कल है, उसका जो बाउंड्री है अगर उसको मेज़र करेंगे, तो ये देखिए मैं एक थ्रेड से दिखाती हूँ। ये उसका जो बाउंड्री है उसको आप लोग अगर मेज़र करेंगे एक थ्रेड से, तो अभी उसको मेज़र किए, तो ये जो बाउंड्री है मैं इसको यहाँ से थोड़ा कट कर लगा देती हूँ। तो ये जो बाउंड्री को आप लोग मेज़र किए थ्रेड से, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है उसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है। तो ऐसे हम लोग सर्कल का जो लेंथ है ऐसे मेज़र नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग एक थ्रेड से उसका मेज़र करते हैं लेंथ। तो ये मेज़र करने के बाद जैसे ये थ्रेड का टोटल मेज़रमेंट हुआ, तो हम लोग स्केल यूज़ करके ऐसे इसका टोटल लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितना भी लेंथ होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, उसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ ए सर्कल। तो हम लोग सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ करके, तो हम लोग बैंगल जो चूड़ी होती है उसको यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। देन कॉइन्स, अब 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन ऐसे लेके अब सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देन जो राउंड कैप्स ऑफ बॉटल्स होते हैं, कैप्स ऑफ बॉटल्स, उसको भी यूज़ करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल्स। इन द गिवन फिगर नेम द सेंटर एंड ऑल रेडाई ऑफ द सर्कल। तो सेंटर हमारा C है और रेडाई जो है, रेडाई का मीनिंग होता है वो जो लाइन सेगमेंट होता है वो सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल को ज्वाइन करता है। तो ये देखिए सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, तो रेडाई हमारा CA है। देन ये सेंटर से ये जो पॉइंट B है ऑन द सर्कल उसको ये CB लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, तो CB हमारा रेडाई है। और सेंटर से ये जो पॉइंट D है इसको ये लाइन सेगमेंट CD ज्वाइन करता है। तो इस सर्कल में 3 रेडाई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक ख़त्म होता है।